हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ ITN एकेडमी। माई सेल्फ इज BP सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स। दोस्तों, अपन लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम JEE मेंस, नीट और JEE एडवांस का जो सिलेबस को कंप्लीट करा रहे थे, जिसमें फिजिक्स में BP सिंह कवर करा रहा था और जो मैथमेटिक्स था वो राजेश कुमार उपाध्याय जी सर कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में हम लोगों ने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट फिनिश किया है अभी। ठीक है ना, फिनिश करने के बाद इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर इज द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर में आपने जो यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर था उसको आपने 5 पार्टों में तोड़ा था। फिजिकल क्वांटिटी पहला पार्ट था, उसका नेक्स्ट था यूनिट, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो फर्स्ट पार्ट था अवर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर बाई एन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई किया था जिसके अंदर पढ़ा था आपने एक फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद पढ़ा था आपने डिराइव फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला था जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी थी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से ड्राइव की गई थी, या बोल सकते हो कि जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी थी उनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उन्हीं को हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि देखो, ऑल, ये बात तो आपको क्लियर है कि ऑल डिराइव्ड physical quantity can be expressed in term of fundamental quantity। दोस्तों, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको हम लोग बेसिक क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो दीज फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड dimensions of quantity which denoted with square bracket। ठीक है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, और उनको किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट जो आप था, जैसे कि लेंथ, लेंथ एंड मास, आपका टाइम and temperature and the current and the luminous intensity and the amount of substance। ठीक है, ये क्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, आपने पढ़ा है अच्छे से, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इसी को जैसे लेंथ है, लेंथ को आप रिप्रेजेंट करोगे डायमेंशनल में, लिखोगे डायमेंशन, लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L और विद स्क्वायर ब्रैकेट,
दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। ठीक है, इसी तरीके से जो मास है, मास को लिखोगे m विथ स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। एंड ऑल्सो टाइम, टाइम का हो जाएगा t ब्रैकेट। इसी तरीके से टेम्परेचर का हो जाएगा k स्क्वायर ब्रैकेट। एंड करंट का a, कहीं कहीं किसी बुक में करंट को I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, I का। ठीक है, नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो यूनिट होता है कैंडेला, उसी को भी CD विद स्क्वायर ब्रैकेट। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं MOL और स्क्वायर ब्रैकेट। दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेम इन फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी गिवन क्वांटिटी रहेगी उसको इन्हीं की टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इनकी फॉर्म में आप किसी भी डिराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दोगे, उसी को कहेंगे गिवन क्वांटिटी का, गिवन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे समझते हैं, देखिए नीचे लिखिए, नेक्स्ट वाला हेडिंग डालिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला इज द एक्सप्रेशन which show how and which fundamental quantity present in given क्वांटिटी। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो शो करता है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी उनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और कितनी बार उस गिवन क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कोई भी गिवन क्वांटिटी थी, एग्जांपल के लिए आप स्पीड ले लो, एग्जांपल के लिए स्पीड देखो, सपोज गिवन क्वांटिटी इज द स्पीड। एग्जाम्पल, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, है ना। अब डिस्टेंस इज द लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T। तो T को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? T की पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, LT-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड विच शो लेंथ प्रेजेंट 1 टाइम्स एंड टाइम प्रेजेंट -1 पावर दिखाता है कि ये इनवर्सली इस पर डिपेंड है, स्पीड टाइम पे, टाइम नीचे आ रहा है इनवर्सली, है ना। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि दिखाता है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है और वो कितनी बार प्रेजेंट है, उस एक्सप्रेशन को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एग्जांपल के लिए ये फर्स्ट है, एग्जांपल के सेकंड ले लो, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन टाइम, सॉरी वॉल्यूम। मास वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं? अगर इस तरीके से एक कंटेनर है, इस तरीके से, इसकी लेंथ A, विड्थ B एंड हाइट C। ठीक है, तो वॉल्यूम करेंगे A इंटू B इंटू C। तो A इज जो लेंथ, B इज लेंथ एंड C इज लेंथ, तो इसका क्या हो जाएगा? L इंटू L इंटू L। L A का क्या हो जाएगा? L, B भी लेंथ है तो B का भी L एंड C भी लेंथ है तो C का भी L। तो मास का क्या हो जाएगा? मास का हो जाएगा कैपिटल M। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया? M, ये क्या होगा? L इंटू L इंटू L, L की पावर 3, L की पावर 3 ऊपर जाएगी तो L की पावर -3।
दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखते हैं अपन लोग कि डायमेंशन क्या होता है किसी भी फॉर्मूले में। डायमेंशन जो पावर आती है ना किसी भी फंडामेंटल को, जैसे कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बता रहा है कि कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है वो कितनी बार प्रेजेंट है, तो कितनी बार पावर, यानी कि उसका पावर कितना आ रहा है, तो वो पावर होता है, उसी को कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। टू रिप्रेजेंट गिवन क्वांटिटी कंप्लीटली, यानी गिवन क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर आएगी उसी को कहेंगे डायमेंशन। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के अभी के जो एग्जांपल लिए उसी में देखते हैं। एग्जांपल के लिए स्पीड क्या था, स्पीड का निकला था आपका LT-1। ठीक है, तो जो L है लेंथ, उसकी पावर 1 है, T की पावर -1 है, तो इसी में बोल देंगे कि डायमेंशन ऑफ स्पीड आर 1 इन लेंथ, है ना, एंड -1 इन, ये किसमें, टाइम में, टाइम। दीज आर द डायमेंशन ऑफ स्पीड। 1 है लेंथ की और -1 है टाइम की, दिस इज द डायमेंशन। एग्जांपल के लिए दूसरा वाला क्या देखा था, डेंसिटी। डेंसिटी का क्या निकला था, निकला था ML-3। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहां देखो, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर, m की पावर 1 आई है, तो 1 इन मास एंड -3, L की पावर कितनी आई है, -3 इन लेंथ। सिंपल। आई होप अच्छे समझ में आया होगा कि डायमेंशंस क्या होती है, उनकी पावर को, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे जितनी पावर आ रही है, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी अगर गिवन है, उसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। जिस तरीके से हम लोगों ने स्पीड का और डेंसिटी का कैलकुलेट किया था, यही प्रोसेस होगी। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं अपन लोग, जो टाइम टू टाइम आपको यूज आएगा। ठीक है, और बार बार कुछ डायमेंशन फॉर्मूला आप एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। ठीक है ना, ओके। देखिए, सम कैलकुलेशन ऑफ सम फॉर्मूला। ठीक है ना, पहला ले लेता हूं मैं एरिया। देखिए, किसी भी गिवन क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो पहले क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला। ठीक है ना, फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू
जैसे कि इसका एरिया निकालना है आपको, ये ए है ये बी है, ये एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है ना, ए इंटू बी। तो इसका क्या होगा ए इज द लेंथ बी इज द लेंथ, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा एरिया क्या हो, ए का क्या हो जाएगा ए एल और बी का क्या हो जाएगा बी का बी एल, क्योंकि बी इज ऑल्सो लेंथ। तो इसका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। नेक्स्ट वॉल्यूम इजकल टू, वॉल्यूम अभी बताया था लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है ना, विड्थ इंटू हाइट। लेंथ विड्थ इज ऑल्सो लेंथ एंड हाइट इज ऑल्सो लेंथ। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा एल की पावर 3 विथ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ एल इंटू बी इसी फॉर्मूले से लिख लो, सिंपल हो जाएगा समझने में। एल लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। 3 हो गया आपका, 3 किसका लिखोगे डेंसिटी का आपका फाइंड कर ही चुके हो, है ना, डेंसिटी का फाइंड कर चुके हो। उसके बाद आप फाइंड करो डेंसिटी हो गया स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और अगर आप इसका लिखोगे किसका वेलोसिटी का क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो लेंथ, तो किसी का भी लिखो एल लिखोगे और टाइम का टी लिखोगे इजकल टू एल टी माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड एंड ऑल्सो वेलोसिटी फॉर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है चेंज इन द वेलोसिटी इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, चेंज इन द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कितना होता है वेलोसिटी का भी आपने देखा कितना हो एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम का टी, टी की पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी और ऑलरेडी -1 ऊपर है तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। नेक्स्ट 5 इज द फोर्स। फोर्स क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का क्या होता है कैपिटल एम विद स्क्वायर ब्रैकेट एंड ए का कितना होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फाइंड कर चुके हो एल टी माइनस 2, ये कितना हो जाएगा एम एल टी माइनस एम एल टी माइनस 2, है ना, ओके। उसके बाद क्या देखोगे 6 इज द वर्क, एनर्जी देख लो पहले। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मास का कितना हो जाएगा एम, इधर आया वेलोसिटी का कितना होता है वेलोसिटी का भी फाइंड किया एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 और एल टी माइनस का 1 का वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हल करोगे तो एम एम, ठीक है, एल का स्क्वायर करोगे तो एल टू और टी माइनस 1 का स्क्वायर करोगे टी माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूं। एनर्जी के बाद देखते हो आप एनर्जी के बाद वर्क, एनर्जी के बाद क्या देखोगे वर्क 6 7। वर्क का देखोगे
वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या लिख लो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का अभी निकाला आपने, कितना होता है? एम एल टी -1, सॉरी 2, फोर्स का निकाला। डिस्प्लेसमेंट इज द एल, इसे निकाल मल्टीप्लाई करो, एम L1 प्लस L1 L2 T -2। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी का फॉर्मूला था वही वर्क का भी निकला है, क्योंकि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ही तो एक वर्क है, जब एनर्जी करते हो वही तो वर्क है, होता है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम निकलेंगे। उसके बाद देखो 8 वाला पावर। पावर का क्या हो जाता है? पावर होता है वर्क डिवाइड बाई टाइम, है ना। वर्क का फॉर्मूला निकाल चुके हो, एम L2 T -2, करेक्ट। एंड टाइम ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? एम L2 T -3, सिंपल, करेक्ट। ओके, उसके बाद नंबर 10 पर निकालो आप प्रेशर। प्रेशर को कैसे निकालेंगे? फोर्स डिवाइड बाई एरिया। फोर्स का क्या होता है? अभी फाइंड किया आपने फोर्स का, MLT -2, MLT -2 डिवाइड बाई एरिया कितना होता है? L2। L को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? MLT -2, इसको ऊपर ले जाओगे तो L की हो जाएगी -2 पावर, है ना। इसे हल करोगे तो कितना मिलेगा? ML -1 -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, और T की पावर -2, सिंपल। दिस इज द प्रेशर फॉर्मूला, ML -1 T -2। ठीक है, उसके बाद देखो स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? पहले देखो स्ट्रेन, स्ट्रेस भी देख सकते हो, स्ट्रेस भी तो यही सेम होगा। स्ट्रेस स्ट्रेस भी यही है, फोर्स डिवाइड बाई एरिया, तो यही रहेगा स्ट्रेस का, ML -1 T -2। ठीक है ना। उसके बाद देखो 11 स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। कोई भी मेटल है, कोई भी सपोज करो एक वायर है, मैं इसे खींच के उसको इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ओरिजिनल लेंथ थी, उसके बाद मैंने स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ कुछ ना कुछ चेंज हो गई, दिस इज द चेंज इन लेंथ। जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको डिवाइड कर दोगे, दिस इज द स्ट्रेन फॉर्मूला। तो चेंज इन लेंथ है तो लेंथ ही, तो लेंथ का क्या हो जाता है? L। यहां देखो ओरिजिनल लेंथ है तो लेंथ ही L, तो +1 ऊपर है, L ऊपर जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो इस तरह की क्वांटिटी को कहेंगे आप डायमेंशनलेस, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर एंगल देखोगे आप, एंगल भी डायमेंशनलेस आएगा, क्योंकि आर्क डिवाइड बाई रेडियस, आर्क इज लेंथ ऑल्सो रेडियस इज ऑल लेंथ, जैसे कि 12। एंगल देखोगे, एंगल कितना हो जाएगा? आर्क डिवाइड बाई रेडियस, आर्क इज द लेंथ एंड ऑल्सो रेडियस इज द लेंथ, तो क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस।
इसी की कोई भी डायमेंशन नहीं मिलेगी आपके, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखते हैं 12 के बाद इलास्टिक कोएफिशिएंट या यंग्स मॉडुलस 12, 13। कोएफिशिएंट इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका निकालोगे आप, जो यंग्स मॉडुलस ई की वैल्यू होती है आपकी स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस आप फाइंड कर चुके हो, कितना निकला था, M(L-1T-2) अपॉन स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मिला था, तो इसका मतलब यहाँ तो कोई भी मिलेगा नहीं, तो यही आपका क्या रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से फोर्थ आपका देख लो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी, ठीक है, इसको कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला देखोगे, जब दो मास बॉडी हैं, टू मास बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा विच नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, विच फॉर्मूला इज दैट टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू M1 इंटू M2, जिन दो मास बॉडी के बिटवीन फोर्स लग रहा है, ठीक है। जिस तरीके से ये है M1, दिस इज द M2, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R, ठीक है। तो इनके बिटवीन ये एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है M1 M2 इंटू R²। आपको चाहिए इसका चाहिए तो इसको यही रहने दीजिए, बाकी सारी क्वांटिटी को अदर साइड ले जाइए। तो G इज इक्वल टू फोर्स इंटू R² अपॉन ये डिवाइड हो जाएगा M1 M2, वैल्यू पुट कर दीजिए। फोर्स का कितना आता है MLT-2, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, इंटू R का कितना हो जाएगा, R का लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, तो L2², ठीक है ना, डिवाइड बाई मास का क्या होता है M, एंड ऑल्सो M2 इज द ऑल्सो मास M, ठीक है। एक मास से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो मास की पावर -1, एंड L कितना है, L और L2 कितना हो गया 3, L3, एंड और क्या बचा T की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी है उसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी हैं, साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें डायरेक्ट हम एक पॉइंट, जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, हम उसके बारे में कुछ पॉइंट हमेशा याद डिस्कस करेंगे। पहला डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसका जो यूनिट है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद वो स्केलर या वेक्टर है ये बात करेंगे, लास्ट पॉइंट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जो फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, हम साथ साथ उनके डायमेंशनल फॉर्मूला को भी स्टडी करते चलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी हूँ, सबको नहीं कराना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी हैं, उनको जब फिजिक्स हम पढ़ते चलेंगे साथ साथ उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करते चलेंगे। क्लियर। तो आज का वीडियो यहीं तक स्टॉप रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। जो डायमेंशनल फॉर्मूला इस चैप्टर है, इसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।